जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की वीडियो में सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर, वो भी जून महीने का पूरा लेटेस्ट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे जितने भी नए अपॉइंटमेंट हैं, नई योजनाएं हैं और क्या कुछ हरियाणा में नया इम्पोर्टेंट हुआ है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे जॉब से रिलेटेड या करंट अफेयर की मंथली आपकी जो रिवीजन है, मंथली आपका करंट अफेयर है, वो कराया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले साथियों मैंने मई की, उसके बाद फिर अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी पूरे महीने की मंथली वाइज हमने क्या कर रखा है, करंट अफेयर आप सभी साथियों के साथ डिस्कस कर रखा है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन क्लास को देखिए। ये साथियों क्लास आपकी किसी भी परीक्षा हरियाणा में हो रही है तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को मैं पूरे जी जान के साथ आप सभी साथियों के साथ करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद करूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए किस टीम का गठन किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन है हरियाणा शक्ति, दुर्गा शक्ति, हरियाणा उदय और 4th नंबर ऑप्शन है हरियाणा देवी। तो आपको बताना है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कौन सी टीम का गठन है यहाँ पे किया जाएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें साथियों घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हरियाणा ने हरियाणा उदय के नाम से एक टीम है, उसका गठन किया है। अगर हम बात करें साथियों, इसमें टोटल 12 सदस्य रहने वाले हैं। कितने? इसमें टोटल 12 सदस्य रहने वाले हैं, जिसमें 6 महिला पुलिस हैं और 6 आपके क्या साथियों जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उसको शामिल किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दुर्गा शक्ति। तो आपको पता है दुर्गा शक्ति क्या है? ये एक रैपिड एक्शन फोर्स थी। और इसका गठन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन की बात करें तो इसका गठन है वो कब किया गया था? तो अगर हम बात करें साथियों, ये 12 जुलाई 2018 को इसका गठन है वो किया गया था। ठीक है साथियों, कब किया गया था? 12 जुलाई 2018 को दुर्गा शक्ति का गठन किया गया था। और साथियों इसी के साथ साथ हरियाणा ने क्या, दुर्गा वाहिनी एक कार्यक्रम चला था। इसमें क्या था, दुर्गा वाहिनी में जो असामाजिक तत्व हैं वो महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकना साथियों क्या, दुर्गा वाहिनी का भी क्या साथियों यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है? उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 13वीं सरदार पटेल पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपको ऑप्शन में बताना है। हिसार में की गई है, पंचकुला में की गई है, या अंबाला में, या गुड़गांव में की गई है? कौन सी? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 13वीं सरदार पटेल पुस्तकालय की स्थापना है वो पंचकुला ज़िले में की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार ने साथियों क्या एक ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लाया था? क्या लाया था? ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लाया था। और इस ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो केंद्र सरकार ने अभी क्या साथियों अपने बजट में जोड़ा है, और ई लाइब्रेरी कार्यक्रम को भी अपने बजट में ऐड किया है, क्योंकि ये ई लाइब्रेरी योजना है हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म बैंक और बुक बैंक है वो भी हरियाणा ने यहाँ पे स्थापित कर दिया है। और इसके साथ साथ बात करें, ई अधिगम योजना है वो शुरू की गई थी हरियाणा में। तो वो आपको बतानी है कब शुरू की गई थी, कौन सी ई अधिगम योजना?
क्या आपको मालूम है ई अधिगम योजना क्या है? साथियों, आपको पता हो तो ये योजना 5 मई को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 5 मई 2022 को ये योजना शुरू की गई थी। और 5 मई को आपको पता है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का जन्मदिन है। तो मनोहर लाल खट्टर ने अपने जन्मदिन पर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो बच्चों को है फ्री में जो आपके टैबलेट है वो वितरण किए गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डेट है वो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना हरियाणा के किस संस्थान में तैयार की गई? कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो स्मार्ट सिटी योजना थी उसको कैसे स्मार्ट किया जाए, तो उसकी योजना है वो हरियाणा के किस संस्थान में शुरू की गई, या फिर किस में की गई? ऑप्शन नंबर 1 एनआईटी में, या फिर सीआरएस यूनिवर्सिटी में, या एमडी यूनिवर्सिटी में, या फिर आईआईएम में शुरू की गई। आपको यहाँ पे बताना है। इसके अगर हम बात करें साथ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए एनआईटी। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान। ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र में यहाँ पे ये योजना है शुरू की गई है। और अगर हम बात करें साथियों, केंद्र सरकार ने एक स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई थी। क्या आपको पता है ये योजना कब शुरू की गई है? स्मार्ट सिटी जो ये योजना है साथियों केंद्र सरकार ने शुरू की गई थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्मार्ट सिटी योजना वो कब शुरू की गई थी? अगर हम बात करें साथियों जो ये योजना है स्मार्ट सिटी योजना की, तो ये योजना 25 जून, कब? 25 जून 2015 को यहाँ पे शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें 100 स्मार्ट सिटी योजना में हरियाणा के कौन कौन शहर है वो शामिल हैं, वो अगर हम बात करें हरियाणा के कुल 2 शहर शामिल हैं, जिसमें अगर हम बात करें एक तो है करनाल, कौन सा है? करनाल है। और एक कौन सा है? फरीदाबाद है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है? एक तो है करनाल और एक फरीदाबाद। हरियाणा के 2 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल किए गए हैं। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस राज्य के सीएम के साथ सरस्वती नदी का कायाकल्प पर चर्चा की गई है? इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन एक तो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। तो किस मुख्यमंत्री के साथ साथियों क्या है हरियाणा के सीएम ने एक बैठक की है और सरस्वती नदी पर कायाकल्प की चर्चा की गई है? इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथियों अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने, नए सीएम बने हैं। उनका क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कौन है? सुखविंदर। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नए आपके क्या है साथियों करंट अफेयर से रिलेटेड नई अपॉइंटमेंट है ये। ठीक है, और ये हमारे पड़ोसी राज्य से मिलते जुलते हैं, तो ये आपके क्या साथियों करंट अफेयर में आ सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इनके साथ मिलकर सरस्वती नदी का कैसे पुनरुत्थान किया जाए, इस पे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या है इनके साथ चर्चा की है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा की गौशाला में बनने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी को गो एक्सपो में लगाई गई। गो एक्सपो कहाँ आयोजित की गई? मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हरियाणा की गौशाला में बनने वाले जो प्रोडक्ट है ना वो गो एक्सपो के नाम से जाने जाते हैं। और गो एक्सपो की जो प्रदर्शनी है अब की बार वो किस राज्य में लगाई गई है? अगर हम बात करें यूपी में लगाई गई है, या पंजाब में, या गुजरात में, या दिल्ली में? आपको बताना है कहाँ पे लगाई गई है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो साथियों जो ये प्रदर्शनी है ये अब की बार गुजरात राज्य में लगाई गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसमें अगर हम बात करें ना साथियों जो गौशाला में बनने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या इससे रिलेटेड, जैसे मान लो गौशाला में निकला हो जो गोबर है उससे बनने वाले उत्पाद, जैसे गोबर से जो दिए बनते हैं, या गोबर से अब की बार हरियाणा ने क्या किया साथियों गोबर से पेंट बनाने का भी यहाँ पे काम किया है। तो उनके जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उसकी प्रदर्शनी गो एक्सपो मेले में लगाई गई है। और अब की बार ये जो मेला है ये गुजरात राज्य में लगाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और गो की बात आ गई तो गो से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। हरियाणा में साथियों गो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? ये आपको बताना है। हरियाणा में क्या गो अनुसंधान केंद्र है
कहाँ पे है ये, अगर हम बात करें साथियों, गो अनुसंधान केंद्र आपके पंचकुला ज़िले में रहने वाला है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और हरियाणा की गौशाला में बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें जो उत्पाद है वो कौन सा है, तो प्राकृतिक डीएपी है। क्या है? प्राकृतिक जो डीएपी है, ठीक है, वो जो हम खेतों में छिड़कते हैं वो, तो प्राकृतिक जो डीएपी है वो बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा किस पॉलिसी के तर्ज पर एविएशन बोर्ड पॉलिसी लाने का निर्णय लिया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन क्या क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर मेडिकल बॉर्डर पॉलिसी, या आयुष पॉलिसी, या फिर ए और सी दोनों, कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो साथियों मेडिकल बॉर्डर पॉलिसी है, ये यहाँ पे लाने की बात की है। तो ये यहाँ पे साथियों बॉर्डर नहीं है, बोर्ड है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, मेडिकल बोर्ड पॉलिसी, ठीक है साथियों। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ, हरियाणा सरकार द्वारा किस पॉलिसी की तर्ज पर एविएशन बोर्ड पॉलिसी लाने का निर्णय लिया गया, तो मेडिकल बोर्ड पॉलिसी है, इसकी तर्ज पर एविएशन बोर्ड पॉलिसी है वो लाने के निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय किसने लिया है, तो ये आपके बात करें आपके जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, इन्होंने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मातृत्व शक्ति उद्यमता योजना का क्या उद्देश्य रहने वाला है। ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण बनाना, महिलाओं को शिक्षित करना, या महिलाओं को प्रशिक्षण देना, या फिर ए और बी जो ऑप्शन दिए गए हैं या दोनों, इसका क्या उद्देश्य रहने वाला है, ये आपको बताना है मुझे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है महिला सशक्तिकरण बनाना। कौन सा है? महिला सशक्तिकरण बनाना, इसका ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। इसमें अगर हम बात करें साथियों, इसमें जो ये योजना है, क्या योजना है, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में आयु सीमा की बात करें साथियों, इस योजना की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक इसमें आयु सीमा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 साल तक की महिलाएं इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और महिलाओं को ऋण प्रदान करना है इस योजना के तहत, ठीक है, सस्ती ब्याज दरों पे। अगर हम बात करें महिलाओं को ऋण प्रदान करना है और सस्ती ऋणों पे, तो अगर हम बात करें इसमें साथियों महिलाएं 3 लाख तक का क्या कर सकती हैं, ऋण ले सकती हैं। और अगर हम बात करें 7% की दर से, ब्याज की दर से यहाँ पे लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी थोड़ी सी डिटेल है साथियों। हरियाणा मातृत्व उद्यमता योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई है। इसकी शुरुआत की बात करें तो साथियों ये योजना 8 मार्च 2022 को राज्य के बजट की घोषणा करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हर महिलाओं के कल्याण के लिए मातृत्व उद्यमिता योजना की घोषणा की। यह योजना विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को उद्यमी बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, ठीक है। ये आपको डिटेल है यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हरियाणा वाटर सप्लाई परियोजना व मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना किसने लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर ए कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन नंबर बी अनिल विज, ऑप्शन नंबर सी दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन नंबर सी मनोहर लाल खट्टर। तो ये योजना है, परियोजना, ये किसने लॉन्च की है, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है साथियों। इसकी बात करें तो इस योजना को लॉन्च है वो मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना की लॉन्चिंग की है। इसमें अगर हम बात करें इस योजना का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो बात करें इस योजना का उद्देश्य 2025 में साथियों क्या है, पेयजल जो है वो उपलब्ध कराना है, ठीक है। 2050 तक क्या है, 2050 में स्वच्छ
पेयजल उपलब्ध कराना इसी परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा तीसरा राज्य है जो हर घर नल जल योजना है इसका लक्ष्य प्राप्त करने वाला। ठीक है। और अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने साथियों 2024 तक इसका लक्ष्य रखा था, लेकिन हरियाणा ने क्या है साथियों 2 साल पहले ही क्या 2022 में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हर घर नल योजना, हर घर नल जो ये योजनाएं थी, इसमें प्रत्येक घर में जो जल पहुंचाने का काम किया गया था 2022 में हरियाणा सरकार ने पूरा कर लिया है। और ऐसा पूरा करने वाला जो पहला जिला की बात करें तो कौन सा रहने वाला है, ऐसा जिला रहने वाला है पंचकुला। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के किस जिले से 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो जिला आपको बताना कौन सा है, करनाल, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र। ठीक है। आप मुझे बताइए कौन सा जिला है जहाँ से ये 8 तीर्थ योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ए, करनाल जिला रहने वाला है। इसमें साथियों क्या है, जो 48 कोस के जो तीर्थ स्थल हैं उसका विकास करना है। ठीक है। और 48 कोस जो परिक्रमा है उसके करने के लिए एक पथ बनाया जाएगा। ठीक है। और उस पथ का विकास करना है, मतलब जो कुरुक्षेत्र के आसपास जो 48 कोस की दूरी पर जो पर्यटन स्थल हैं उसका विकास करना है। और उसके चारों ओर एक क्या है, परिक्रमा पथ बनाया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। इससे क्या होगा, पर्यटकों में वृद्धि होगी और हरियाणा से दूर दूर से पर्यटक आएंगे, जिससे क्या है यहाँ के आसपास के गांव, आसपास के शहरों में जो रोज़गार है वो उपलब्ध हो जाए, तो हरियाणा के लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस योजना की शुरुआत है मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले से शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर मित्रा तैयार किया गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ए, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसने क्या है साथियों, एक इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है वो तैयार किया है। तो इसकी थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ स्कूटर की। साथियों ये एक बार चार्ज होने के बाद 70 किलोमीटर तक चल सकेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, जो ये चार्ज है लगभग, अगर हम बात करें जो ये चार्ज है 1 घंटे से, अगर बात करें 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर क्या साथियों ये चार्ज हो जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, जो ये स्कूटर है ना, इसकी स्पीड अगर हम बात करें लगभग 25 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है। हालांकि साथियों ये अभी थोड़ी सी स्पीड कम है, लेकिन अगर हम बात करें साथियों इसकी चार्जिंग पावर वो स्ट्रॉन्ग है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाता है। और इसमें अगर हम बात करें, इस जो स्कूटर है इसकी कीमत अगर हम बात करें 21,000 रुपये में, मात्र क्या 21,000 रुपये में इसको तैयार किया गया है। तो बहुत ही सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है। साथियों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके जो वीसी हैं वो कौन है, इसके वीसी वाइस चांसलर कौन है, तो प्रोफेसर टंकेश्वर इसके क्या है साथियों वीसी रहने वाले हैं। ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। साथियों जो ये विश्वविद्यालय है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत क्या साथियों बना था। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के तहत स्थापित किया गया। देश में तो कुल साथियों के 15 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक हरियाणा में बना है। ठीक है। विश्वविद्यालय पूरी तरह से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है। और अगर हम बात करें विश्वविद्यालय हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जाटपाली गांव में बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले के जाटपाली गांव में बना है। और इस अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना है। ठीक है। और अधिनियम कब आया था, 2009 में
अधिनियम आया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की किस पर्वतारोही ने अमृत महोत्सव काल में चोटी पर पहुंचकर सूर्य नमस्कार करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो किसने ये गौरव प्राप्त किया है? संतोष यादव, अस्मिता जैन, अनु यादव, अनीता कुंडू। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है। साथियों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, अनु यादव। ठीक है, कौन है? अनु यादव रहने वाला है। ठीक है, और अस्मिता जैन की बात करें साथियों, अस्मिता जैन वह ऐसी महिला है हरियाणा की जो बिना ऑक्सीजन के, किसके? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अनीता कुंडू है, ये आपके हरियाणा की हिसार जिले की रहने वाली है। और संतोष यादव, ये रेवाड़ी से इनका संबंध है। और अगर हम बात करें, लगातार 2 बार जाने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली हरियाणा की पहली महिला भी हैं। और हरियाणा की पहली पर्वतारोही भी संतोष यादव है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना में बाजरे के बाद किस फसल को शामिल किया गया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें। तो ऑप्शन बात करें, ऑप्शन नंबर ए कपास, दलहन, सूरजमुखी, तिलहन। तो आपको बताना है बाजरे के बाद अब किसको शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है सूरजमुखी। ठीक है, तो सूरजमुखी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले साथियों मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में बात कर लेता हूँ। भावांतर भरपाई योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 30 दिसंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो साथियों जो बाज़ार के मूल्य हैं, ठीक है, और जो आपकी उसमें जो अंतर पाया जाता है किसी फसल में, जैसे सरकार नहीं खरीदती है, व्यापारी खरीदते हैं। ठीक है, तो उसमें जो अंतर पाया जाएगा तो उसकी भरपाई है वो हरियाणा सरकार यहाँ पे करेगी। साथियों वैसे तो पता है आपको कुछ फसलें हैं वो एमएसपी पर बिकती हैं। ठीक है, लेकिन जो फसलें एमएसपी पर नहीं बिकती हैं, ठीक है, और सरकार उसको नहीं खरीदती है और जो भाव में अंतर हो जाता है, तो उसी योजना को उसकी भरपाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना 30 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले किस फसल को शामिल किया गया था? इससे पहले बाजरे को यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें ना साथियों, वैसे तो जो सूरजमुखी है उसका रेट क्या है? 6400 रुपये है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो व्यापारी हैं इसको कितने में खरीद रहे हैं, वो 4000 रुपये में खरीद रहे हैं। 4000 रुपये से 4200 रुपये तक खरीद रहे हैं। लेकिन रेट क्या है? 6400, लेकिन खरीद रहे हैं कितना? तो खरीद रहे हैं इसमें 4000 रुपये का। तो इसमें अगर बात करें तो भाव में अंतर आ गया, तो इसकी भरपाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये फसल है इसको शामिल किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें साथियों, अभी हरियाणा सरकार ने 1000 रुपये भावांतर भरपाई योजना में देने की यहाँ पे घोषणा की गई है। और अभी साथियों पता है आपको, कुरुक्षेत्र में जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने क्या साथियों इस राशि को बढ़ाने की मांग की थी हरियाणा सरकार ने। और हालांकि साथियों क्या हरियाणा सरकार ने ये उनके किसानों की मांग वो भी मान ली है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना है इस क्वेश्चन को। भावांतर भरपाई योजना मैंने आपको बताई है 30 दिसंबर 2017 को। ठीक है, इस योजना में क्या है, राज्य सरकार सभी बागवानी उत्पादक किसानों को मंडी में उनके द्वारा उत्पादन किए गए फसल और सब्जी की कम कीमत मिलने पर उसकी भरपाई करेगी, जिससे किसान को किसी प्रकार का नुकसान न हो। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। और साथियों ये आपको करंट अफेयर की क्लास है वो कैसी लग रही है ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हरियाणा में
राज्य स्तरीय कला श्री पुरस्कार समारोह हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, बी जींद, सी रोहतक, डी पानीपत। ये आपको बताना है हरियाणा में राज्य स्तरीय कला श्री पुरस्कार का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जींद में यहाँ पे किया गया है। और इसमें अगर बात करें 10 अध्यापकों को यहाँ पे शामिल किया गया है और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समारोह का आयोजन जींद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ बताया गया है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के किस गांव में गोवर्धन पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो आपको ये गांव बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गांव मथाना, ऑप्शन नंबर बी पीली मंदोरी, ऑप्शन नंबर सी बीवीपुर गांव, ऑप्शन नंबर डी सांपला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। इसमें अगर हम बात करें साथियों, ये गांव कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है ए गांव मथाना। ठीक है, तो साथियों राष्ट्रीय गोवर्धन प्रोजेक्ट है ये 2018 में आया था। कब आया था? 2018 में आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पीली मंदोरी से आपको कुछ याद आ रहा है? पीली मंदोरी में अगर बात करें जो पंडित जसराज जी हैं इनका संबंध इसी गांव से है। ठीक है, पहले साथियों क्या है, ये हिसार ज़िले में आता था, लेकिन अब फतेहाबाद ज़िले में ये गांव आता है। ठीक है, और बीबीपुर गांव तो ये आपको पता है, ये आपका जींद ज़िले में रहने वाला है। यहाँ से पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने क्या एक अभियान शुरू किया था, उस अभियान का नाम है सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सांपला तो आपको पता ही है, सांपला गांव गढ़ी सांपला भी जिसको बोल देते हैं, सांपला गांव रोहतक में रहने वाला है। ठीक है, और इस गांव के संबंध की बात करें तो जो आपके सर छोटू राम हैं इनकी जन्मभूमि भी ये सांपला गढ़ी सांपला रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से शुरू की गई है? ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथियों सेल्फी विद जो डॉटर है, सेल्फी विद डॉटर, इसकी बात करें तो ये कब से शुरू हुई थी? ये अगर हम बात करें ये 2015 से ये अभियान ये शुरू हुआ था। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था बीवीपुर गांव है जींद ज़िले में, और इस अभियान यहाँ पे शुरू हुई है। और डेट भी बता देता हूँ, 9 जून को साथियों क्या ये शुरू हुआ था, 9 जून 2015 को ये अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, और लिंग अनुपात में सुधार के लिए भी इस अभियान को क्या करें बड़े स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, और एक योजना और आई थी बेटियों से रिलेटेड, वो मैं आप सभी साथियों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बेटियों का सलाम राष्ट्र के नाम, ये अभियान कब शुरू हुआ था? इसकी डेट बता देता हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ आपको याद रखना है। बेटियों का सलाम राष्ट्र के नाम, तो ये 4 अगस्त 2015 को ये अभियान शुरू हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था साथियों? जो आपके गांव हैं, आपके गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटियों के हाथों से ध्वजारोहण करवाना था। 15 अगस्त को साथियों ध्वजारोहण होता है। ठीक है, तो गांव में जो सबसे पढ़ी लिखी बेटी हैं वही क्या करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। इससे क्या होगा साथियों, जो आपके गांव की जो बेटियां हैं उनको लोग क्या करेंगे, शिक्षा में उच्च शिक्षा देने में यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से पहल शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सर्वे 2023 में NDRI ने राष्ट्रीय स्तर पर
कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसकी बात करें तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में NDRI ने सेकंड स्थान है वो हासिल किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और NDRI ये आपके कहाँ पे पड़ती है? तो ये आपके करनाल ज़िले में रहने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने जाने के लिए वाहनों के माध्यम से आगमन की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो कितने किलोमीटर पर? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 1 किलोमीटर की दूरी पर वाहनों की क्या साथियों, वाहनों के माध्यम से सुख सुविधाओं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विरासत एवं पर्यटन विभाग ने हिसार के किस गांव को संरक्षित घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगलपुरा, ऑप्शन नंबर बी कालूवास, ऑप्शन नंबर सी पीली मंदोरी, ऑप्शन नंबर डी बांसगांव, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है? तो ये कौन सा साथियों, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये मंगलपुरी नहीं है, मुगलपुरा है साथियों। क्या है? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको क्या करना है, करेक्ट करना है टाइपिंग मिस्टेक को। क्या? मुगलपुरा, ये आपका हिसार गांव का एक गांव है, इसको संरक्षित घोषित किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीली मंदोरी भी मैंने बताया था, पंडित जसराज का संबंध है। और बांसगांव क्या है साथियों? बांसगांव एक क्या हरियाणा के हिसार जिले की एक तहसील रही है, अभी हाल ही में साथियों क्या इसको तहसील बनाया गया था, ठीक है। और कालूवास आपको पता ही है, कालूवास एक खिलाड़ी का संबंध भी यहाँ पे है, आपको ध्यान में रखना है, ये भी हिसार जिले से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है, इसी का ही साथियों, हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का लोगो कौन सा पक्षी है? पर्यटन विभाग का लोगो है, उसमें कौन सा पक्षी है, ये आपको बताना है। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर, काला तितर को अंग्रेजी भाषा में ब्रैंक पोकलिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनके लोगों में किस पक्षी का चित्र है? काला तितर का चित्र है पर्यटन विभाग के लोगों में, आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की सदस्यता प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी। तो साथियों जैसे कि पता है आपका जो ग्रुप सी का CET मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आपके अभी हाल फिलहाल में जो इवेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में है, ठीक है, जिसको IGU भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है साथियों, इस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की सदस्यता है वो यहाँ पे प्राप्त हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास के द्वारा किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को नोट ज़रूर करें, ठीक है। और उम्मीद करूँ कि साथियों ये आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए ऋण माफी योजना, ऑप्शन नंबर बी एकमुश्त ऋण योजना, ऑप्शन नंबर सी ऋण मुक्त योजना, ऑप्शन नंबर डी कर्ज माफी योजना। तो इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, एक मुश्त ऋण योजना, ठीक है। तो अगर हम बात करें साथियों, इसी तरीके की एक ऋण योजना शुरू की गई थी, हरियाणा राज्य महिला समृद्धि योजना 2023 में साथियों इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसी योजना की तर्ज पर, इसी योजना की तरह
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया, हरियाणा का पहला कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने नई शिक्षा नीति के तहत सबसे ज़्यादा कोर्स शुरू किए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका क्या कुछ राइट आंसर रहने वाला है, तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, GJU। ठीक है, कौन सी, GJU बोलते हैं जिसको गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कोर्स है, नई शिक्षा नीति के तहत सबसे ज़्यादा कोर्स शुरू किए हैं। और साथ ही इस यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो भजनलाल के द्वारा की गई और 1995 में इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। 1995 में इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया या स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ इसी यूनिवर्सिटी में पिछले महीने ही इलेक्ट्रिक रिक्शा शुरू की गई थी। इसके जो परिसर है इसमें लड़कियों के लिए आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा वो शुरू की गई थी। ठीक है, और अभी हाल ही में इसके एक नए VC बनाए गए हैं वाइस चांसलर, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पिछले महीने करंट अफेयर में मैंने यहाँ पे बताया था कि इसके नए वाइस चांसलर कौन बने हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। इसके नए चांसलर कौन है, नरसी राम बिश्नोई। कौन है, नरसी राम बिश्नोई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अभी मैंने एक वाइस चांसलर और बताए थे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के, सॉरी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका मैंने बताया था। उसकी अगर हम बात करें उसका वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, ये आपको ध्यान में रखना है। और टंकेश्वर कुमार है, इसकी एक उपलब्धि और है। ठीक है, एक उपलब्धि क्या है, इसको वाइस चांसलर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनको शिक्षा रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर टंकेश्वर कुमार को शिक्षा रत्न पुरस्कार भी मिला था और 2022 का जो अवार्ड है वाइस चांसलर ऑफ द अवार्ड भी इनको मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको साथ साथ में नोट करनी है। ठीक है, और इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, और क्वेश्चन को साथ साथ में नोट करते जाना है। लास्ट में साथियों बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर के नोट्स है वो कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा के किन 2 स्टेशनों के बीच नई मेट्रो लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें। ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, और नोट करने के साथ साथ आपको इस तरीके का निशान लगाना है और इसका राइट आंसर लिखना है। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए बलरामगढ़ से पलवल तक, हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक, बहादुरगढ़ से रोहतक तक, हुड्डा सिटी सेंटर से गड़ी हारसरू तक। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक नई जो आपकी क्या है मेट्रो लाइन बिछाने का काम यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों हुड्डा सिटी सेंटर से इसका बात करें, हुड्डा सिटी सेंटर बात करें तो इसको पुराना गुड़गांव भी बोलते हैं। पुराने गुड़गांव से नया गुड़गांव कौन सा है, साइबर सिटी। नया कौन सा है, साइबर सिटी। मतलब पुराना गुड़गांव से नया गुड़गांव तक जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो अगर हम बात करें साथियों इस लाइन पर
कुल 27 स्टेशन होंगे। कितने? इस लाइन पर कुल 27 मेट्रो स्टेशन है वो होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको कौन सी कंपनी बनाएगी? तो इसको कंपनी बनाएगी हरियाणा राज्य मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये आपकी कंपनी है, वो इस योजना को क्या साथियों परियोजना को शुरू करेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो गढ़ी हसरू आपने नाम सुना है? नहीं सुना तो आपको बता देता हूँ। तो हरियाणा में अगर बात करें फरूखनगर से गढ़ी हसरू तक एक क्या है साथियों स्पेशल अंग्रेज़ों ने एक ट्रेन चलाई थी। तो उसका क्या उद्देश्य था? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने सुना होगा। तो उस रेलवे मार्ग का मुख्य उद्देश्य था वहाँ से नमक ढोने का काम किया जाता था। नमक ढोने के लिए अंग्रेज़ों ने फरूखनगर गुड़गांव के फरूखनगर से गढ़ी हसरू तक एक मार्ग बनाया था। ठीक है, और इस मार्ग पर क्या साथियों स्पेशल नमक ढोने के लिए रेल है वो चलाई जाती थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और मेट्रो से रिलेटेड मैं आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले साथियों हरियाणा के किस शहर में क्या मेट्रो आई थी? तो सबसे पहले अगर बात करें 2010 में गुरुग्राम में आई थी। कब आई थी? गुरुग्राम में आई थी 2010 में। और ये हरियाणा की और देश की पहली निजी कंपनी द्वारा बनाई गई क्या है मेट्रो थी। ठीक है, बात करें इसमें तो हरियाणा की पहली निजी मेट्रो ट्रेन भी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। गुड़गांव में 2010 में आई, उसके बाद 2015 में आई। किस ज़िले में आई? 2015 में फरीदाबाद में आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 2018 में मेट्रो फिर आई हरियाणा के झज्जर ज़िले में। झज्जर ज़िले का स्थान है बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ में कब आई? बहादुरगढ़ में 2018 में मेट्रो चली है। उसके साथ साथ 2018 में फरीदाबाद के जो बलरामगढ़ स्थान है वहाँ पर भी मेट्रो चली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हरियाणा के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा मतलब किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वो बिछाई गई है? तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो भी गुरुग्राम ही है। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा लंबी मेट्रो चल रही है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और प्रस्तावित की बात करें तो हरियाणा सरकार ने बजट में प्रस्तावित किया है, अगर बात करें कुंडली तक और रोहतक तक भी ले जाने की इसकी बात की गई है। कुंडली और रोहतक स्थान है जहाँ पे प्रस्तावित है मेट्रो चलना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हाल ही में रेवाड़ी हेरिटेज लोको साइट में किस फिल्म की शूटिंग की गई? ऑप्शन नंबर ए संकरन, ऑप्शन बी NH10, ऑप्शन नंबर सी दादा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन नंबर डी सुल्तान। तो अगर हम बात करें ना साथियों, अब हाल ही में रेवाड़ी हेरिटेज लोको साइट में एक फ़िल्म की शूटिंग की गई है, तो संकरन मूवी है। और इस मूवी में अभिनेता की बात करें अक्षय कुमार, वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि NH10 मूवी है ना वो हरियाणा में बनी थी। और इसमें अगर हम बात करें मुख्य रोल किसने प्ले किया था, तो मुख्य रोल की बात करें जो अभिनेत्री है अनुष्का शर्मा ने इस रोल को प्ले किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें साथ ही ये क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछ चुका है कि NH10 मूवी है उसमें किस अभिनेत्री ने रोल किया था, तो अनुष्का शर्मा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। और दादा लक्ष्मीचंद मूवी भी अभी आपने हाल ही में सुना होगा, तो इसको नेशनल स्तर पर भी कई सारे अवार्ड है वो मिल चुकी हैं। ठीक है, और सुल्तान मूवी को तो आपको पता ही होगा, सुल्तान मूवी हरियाणा के पहलवानों पर बनाई गई सलमान खान के द्वारा मूवी है वो बनाई गई। और इसमें दिखाया गया कि हरियाणा में किस तरीके से पहलवान हैं उनको तैयार किया जाता है और उनके संघर्ष की कहानी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद को अंतर्राष्ट्रीय गुरु श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नरेश सिवाग को, ऑप्शन नंबर बी विजय चावला को, ऑप्शन नंबर सी पवन कुमार, ऑप्शन नंबर डी दीपक को। तो आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट आंसर रहने वाला है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नरेश सेवाग को। ठीक है, काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गुरु श्रेष्ठ सम्मान से वहाँ पे इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और डॉक्टर नरेश सेवाग का संबंध की बात करें तो इनका संबंध भिवानी जिले से रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में 2 साल के लिए जल संसाधन कार्य योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन नंबर बी मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन नंबर सी मूलचंद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी दुष्यंत चौटाला। तो आपको बताना है 2 साल के लिए जल संसाधन कार्य योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पे योजना शुरू की है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 9 जून 2023 को ये योजना शुरू की है और 2025 तक ये लागू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य जल को बचाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करें, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए 5000, ऑप्शन नंबर बी 8000, ऑप्शन नंबर सी 10,000, ऑप्शन नंबर डी 12,000। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 10,000 रहने वाला है। साथियों, जो हरियाणा में सोलर पंप लग रहे हैं वो अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना के तहत लग रहे हैं, और इस योजना की घोषणा है मनोहर लाल खट्टर ने, सॉरी जो आपके नरेंद्र मोदी है, इसने 2018-19 से घोषणा की थी, मतलब 18-19 में इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इसके तहत हरियाणा में कुल 10,000 क्या सोलर पंप लगाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा सरकार द्वारा सूरजमुखी उत्पाद किसानों के लिए किस जिले में सूरजमुखी तेल का कारखाना बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेवा, बी कुरुक्षेत्र, सी पलवल, डी करनाल। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो कुरुक्षेत्र में क्या साथियों सूरजमुखी तेल का कारखाना है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता को हर महीने कितने रुपए की पेंशन दी जाएगी? इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करें, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए 5,000, ऑप्शन नंबर बी 2750 रुपये आने वाला था, 2700, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप काट सकते हैं, ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 10,000, ऑप्शन नंबर डी 12,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी तो नहीं रहने वाला है, ये तो मैंने कट कर दिया है टाइपिंग की एरर की वजह से। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी हरियाणा के व्यक्ति पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों को 10,000 रुपये महीना की क्या है मासिक पेंशन दी जाएगी, और उसके साथ साथ वोल्वो बस में फ्री यात्रा करने का भी उनको मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें 2023 में हरियाणा के कुल 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है 2023 में। तो पहले की बात करें तो पहला नाम आ जाता है यहाँ पे, पहला नाम है आचार्य सुकमा। कौन सा है? आचार्य सुकमा। ये कौन है? ये शिक्षा क्षेत्र से हैं। किस क्षेत्र से? शिक्षा क्षेत्र से हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ सेकंड नंबर पर कौन है? डॉक्टर बक्सी राम है। कौन है? ये आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर बक्सी राम। कौन है?
डॉक्टर बक्सी राम, इनको क्या मिला था? डॉक्टर बक्सी राम को भी क्या साथियों ये पुरस्कार मिल चुका है। और ये कौन है? ये आपके कृषि वैज्ञानिक हैं, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोबारा फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 2023 में ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला। पहला व्यक्ति है डॉक्टर बक्सी राम, ये कृषि वैज्ञानिक, और दूसरा है आचार्य सुकमा, ये शिक्षा क्षेत्र से इनका संबंध रहने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पद्म पुरस्कार की घोषणा 1994 में की गई थी, 1954 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना। पद्म पुरस्कार जो नागरिक पुरस्कार भी कहते हैं, इनको 1954 में यहाँ पे देने की घोषणा की गई थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया ही, हरियाणा के 2 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, इनकी घोषणा कब की गई थी? इनकी घोषणा 1954 में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये कैसे हैं? अगर हम बात करें साथियों, इनमें सबसे बड़ा, अगर बात करें सबसे बड़ा नाम है पद्म विभूषण, तो ये सबसे जो नागरिक पुरस्कार है इसमें उच्च लेवल का। उसके बाद नंबर आता है पद्म भूषण का, उसके बाद आता है पद्मश्री का। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? पद्म विभूषण, उसके बाद सेकंड नंबर पर पद्म भूषण, उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है पद्मश्री, ये पुरस्कार यहाँ पे आता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हाल ही में BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए के मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी नवराज सिंधु, ऑप्शन नंबर सी पवन कुमार, ऑप्शन नंबर डी रामपाल सिंह। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है के मिश्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले साथियों क्या, ये हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य थे। ठीक है, और के मिश्रा ने नवराज सिंधु का क्या साथियों, ये नवराज सिंधु है, ये अभी वर्तमान में क्या है? हरियाणा राज्य पुलिस शिकायतकर्ता प्राधिकरण के सदस्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हाल ही में बिजली निगम ने अंत्योदय परिवारों के लिए किस स्कीम के तहत एक स्पेशल योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए सेटलमेंट स्कीम, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा शक्ति स्कीम, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है सेटलमेंट स्कीम योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। जापान में आयोजित हुई महिला जूनियर हॉकी कप में हरियाणा के किस महिला हॉकी खिलाड़ी को टॉप स्कोरर का अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए अनु, ऑप्शन नंबर बी अंशु मलिक, ऑप्शन नंबर सी पूजा, ऑप्शन नंबर डी रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए अनु को मिला है साथियों, टॉप गोल स्कोरर ऑफ द अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करें अनु का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो हरियाणा के जींद जिले से इनका संबंध रहने वाला है। ठीक है, इनका गांव है रोजखेड़ा, इसका गांव है। जींद जिला हो गया और गांव का नाम क्या है? रोजखेड़ा, ये इनका गांव का नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करें। ठीक है, साथ साथ में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाई गई है? तो हरियाणा तो मैंने अभी आपको आंसर बता ही दिया है, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। अगर हम बात करें साथियों हरियाणा में, तो चलिए ठीक है, लेकिन ये अगर हम बात करिए कब तक चलेगी, तो अगर हम बात करें साथियों ये ट्रेन है पटरी पर दिसंबर 2023 में दौड़ना शुरू कर देगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें साथियों इस ट्रेन का ट्रायल हो चुका है, कौन से रूट पर चलेगी, तो जो ये ट्रेन है साथियों हरियाणा के सोनीपत ज़िले से, कहाँ से? सोनीपत से चलकर जींद ज़िले तक ये साथियों क्या है
ये ट्रेन चलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है इस रूट पे। तो ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, हरियाणा के किस मार्ग पर हरियाणा के पहली या भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। तो ऑप्शन आपका ये है सोनीपत से जींद, इस रूट पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। साथियों ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा मित्रों को तैराकी का प्रशिक्षण किस स्थान पर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन नंबर बी तिलियार झील, ऑप्शन नंबर सी हथनीकुंड बैराज, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी रहने वाला है। ठीक है। और अगर हम बात करें इस ऑप्शन, अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये तीनों जगह पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें। अगर हम बात करें साथ ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, इसका जो ये मंत्रालय है, ये मंत्रालय किसके पास है, राजस्व आपदा प्रबंधन। ये जो मंत्रालय है ये आपके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, ये आपको पता है दुष्यंत चौटाला मंत्री हैं इनके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा को किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2024, ऑप्शन नंबर सी 2030, ऑप्शन नंबर डी 2028 तक। ये आपको बताना है क्या कुछ रहने वाला है। मलेरिया मुक्त घोषणा, मलेरिया मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने 2030 तक लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम बात करें जून महीना को एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेमलता, ऑप्शन नंबर बी आरती वर्मा, ऑप्शन नंबर सी एंजिला राणा, ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र फोगाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी एंजिला राणा को यह पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध रोहतक जिले से रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत सूरजमुखी की फसल को कितने रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गई है। थोड़ी देर पहले इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बताया था और एक ये फिर से इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 1400, 2500, 2000। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट आंसर रहने वाला है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1400 रुपये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना के तहत 45 वर्ष से 60 वर्ष को दी जाने वाली राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है। 2.5 लाख या फिर 2,75,000, 3 लाख, 5 लाख। तो क्या कर दिया गया है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी 3 लाख कर दिया गया है। और अगर हम बात करें साथियों इसी के साथ साथ जो दयालु योजना है, दयालु योजना की शुरुआत 16 मार्च से शुरू किया गया। 16 मार्च 2023 से इस योजना की शुरुआत की गई है। और अगर हम बात करें साथियों किसी व्यक्ति या फिर व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांग या स्थायी विकलांगता होने पर उनको क्या है साथियों कुछ राशि है वो प्रदान की जाएगी। जैसे कि 5 वर्ष से कम के लिए 1 लाख रुपए और 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए 2 लाख रुपए
और अगर हम बात करें 18 वर्ष से 25 वर्ष तक के लिए 3 लाख, 25 से 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए की क्या साथियों सहायता वो प्रदान की जाएगी। और अगर हम बात करें साथियों चिराग योजना, चिरायु योजना, तो चिरायु योजना की बात करें तो ये कब हुई थी, ये 22 नवंबर को शुरू हुई थी। 22 नवंबर 2022 को चिरायु योजना शुरू हुई थी। और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी 1 जनवरी 2022 से। और मुख्यमंत्री परिवार निःशुल्क जांच योजना है वो हरियाणा सरकार ने कब शुरू की गई थी, तो ये 29 नवंबर से शुरू की गई थी। 29 नवंबर 2022 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री परिवार निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बिजली बिलों में ब्याज की माफ़ी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो बिल माफ़ी योजना, ऊर्जा योजना, ऊर्जा सुरक्षा योजना, ऋण माफ़ी योजना। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा सुरक्षा योजना रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ट्रेन में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म जिसे अडानी ग्रुप खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको सही करना है। ठीक है, इसका मुख्यालय हरियाणा के किस ज़िले में है, ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है गुरुग्राम, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ये साथियों क्या है, एक ऑनलाइन क्या है साथियों टिकट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। और इसका मुख्यालय की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के किस प्रशिक्षक को इंटरनेशनल फिटनेस आइकन अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए मनीषा पायल, ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर डी दीपक चिल्लर। तो इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी मुझे बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दीपक चिल्लर को अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस आइकन अवार्ड 2023 दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में मशरूम उत्पादन तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, NDRI, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। तो अगर हम बात करें साथियों SAU यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में साथियों क्या है मशरूम उत्पादन तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान है और उसमें ये प्रशिक्षण दिया गया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कम लागत से अच्छा मुनाफा लेना है। ठीक है, और मशरूम उत्पादन में हरियाणा का सोनीपत ज़िला देश में प्रथम स्थान पर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हरियाणा में 3 प्रकार की जो मशरूम की किस्म है वो पाई जाती है। सबसे पहले सफ़ेद बटन, ढींगरी, दूधिया, ये 3 मशरूम की किस्म हैं। ठीक है, और 2021 के सर्वेक्षण में अगर बात करें यमुनानगर में पहला मशरूम सर्वेक्षण है वो किया गया था। ठीक है, मशरूम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी साथियों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस क्लास को मैं और ज़्यादा बेहतरीन करने के प्रयास करूँगा। आप सभी साथी जितने भी इस क्लास को देख रही हैं इस क्लास में और क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा के किस ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करनाल, ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी जींद, ऑप्शन नंबर डी। तो किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम वो शुरू किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है और इसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कहाँ पे किया गया? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि पता है आपको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसका कार्यक्रम है राज्य स्तर पर। तो इसका कार्यक्रम हरियाणा के पानीपत जिले में किया गया है, ठीक है। और 21 जून योग दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम क्या रही है आपकी बार? तो वसुदेव कुटुंब के लिए योग, ये इसकी यहाँ पे क्या थीम रही गई है। और इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक यहाँ पे क्या हर घर आंगन योग है ये अभियान भी शुरू किया है। इसमें क्या योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अनिल विज ने हरियाणा योग पोर्टल की वेबसाइट को चंडीगढ़ से भी लॉन्च किया गया है। योग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत वो कब से की गई थी? तो वो यहाँ पे 2015 से शुरुआत की गई थी। और अब की बार जो योग दिवस मनाया गया है ये योग दिवस कौन सा 9वां नंबर का है, 9वां योग दिवस मनाया गया है। और 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को क्या साथियों सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि जो सूर्य है कर्क रेखा पर होता है और उसके बाद सूर्य दक्षिणायन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो योग दिवस है इससे रिलेटेड अगर हम बात करें, यूएनओ की महासभा ने जो आपका 69वां सत्र हुआ था 2014 में, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूएनओ ने 11 दिसंबर को, कब 11 दिसंबर 2014 को क्या साथियों ये प्रस्ताव पास कर दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी मैंने आपको बताया था 2015 में ये योग दिवस मनाया गया है। तो योग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे तो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करूँगा कि साथियों ये आपको योग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट और लोहसे को एक साथ फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए संतोष, ऑप्शन नंबर बी अस्मिता जैन, ऑप्शन नंबर सी मीनू कालीरावण, ऑप्शन नंबर डी मनीषा पायल। तो इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट आंसर रहने वाला आप सभी साथी मुझे बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी मनीषा पायल। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीनू काली रावण, इसका संबंध है, ठीक है। इसने क्या किया है? एक साथ दोनों चोटियों को फतेह किया है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर और लोएसे जो आपके क्या वृद्ध हिमालय में पड़ता है। उसके साथ साथ बात करें जो आपके संतोष यादव है, उन्होंने 1991-92 में क्या है एक वर्ष में 2 बार चढ़ाई की थी, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर एक साल में चढ़ने वाली, एक साल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर लगातार चढ़ने वाली देश की पहली महिला है संतोष यादव। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इनका संबंध रेवाड़ी ज़िले से रहने वाला है। और ऑप्शन नंबर बी में अस्मिता जैन दिखाई दे रही है, तो अस्मिता जैन बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, ठीक है। और मनीषा पायल भी आपने नाम सुना होगा, तो मनीषा पायल माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़कर राष्ट्रीय गान गाने वाली पहली महिला बनी थी। तो हरियाणा के बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या रिकॉर्ड स्थापित करने वाले जो ये आपके पर्वतारोही हैं, ठीक है। और हरियाणा से जो भी पर्वतारोही पर्वत पर जाता है तो अपने नए कारनामे एक नए कीर्तिमान के साथ एक नए रिकॉर्ड के साथ वापस लौट कर आता है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाता है। तो हरियाणा के जो व्यक्ति हैं वो देश और विदेश में भी अपना नाम है वो रोशन कर रहे हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा की किस पहाड़ी पर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है अरावली की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी डोसी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी मोरनी की पहाड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो आपको बताना है हरियाणा की किस पहाड़ी पर सूक्ष्म परियोजना शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी पर हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है वो शुरू की है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। अभी अपने कुछ 10 के क्वेश्चन 10 या 15 के आसपास क्वेश्चन बाकी हैं, इनको भी फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बांसगांव पदका से साबरी तक किस नदी का पुनरुत्थान करवाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? साइबी नदी, इंदौरी नदी, यमुना नदी, या फिर ए और बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है इंदौरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स द्वारा जो पंचायत पॉलीथीन मुक्त होगी उसे कितने रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी 4 लाख, ऑप्शन नंबर डी 8 लाख। तो अगर हम बात करें साथियों पर्यावरण संरक्षण को लेकर, अगर बात करें ग्राम पंचायत पॉलीथीन मुक्त होंगी तो उनको 5 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करें गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत, सिरसा। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, नशीली दवाओं को रोकने के लिए या सेवन को अवैध तस्करी से विरुद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या साथियों दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें साथियों ये 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पंचकुला। ये साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर हम बात करें साथियों हरियाणा में पहली बार शराबबंदी कब हुई थी? तो ये बंसीलाल के टाइम पे हुई थी। कब? बंसीलाल के टाइम पे 1996 से शुरू हुई थी और 2 साल तक चली थी। 1998 तक साथियों ये शराबबंदी चली थी। इस दौरान साथियों क्या सरकार को काफ़ी सारा क्या है साथियों नुकसान झेलना पड़ा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और सरकार भी गंवानी पड़ी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो क्वेश्चन नंबर है अपना, ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन ध्वस्त, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन क्लीन, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन मुस्कान, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन धाकड़। तो इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट आंसर रहने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें साथ ही कुछ ऑपरेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ऑपरेशन दुर्गा है, ये आपका 2017 में शुरू किया गया था। तो असामाजिक तत्वों के खिलाफ 2017 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन मुस्कान, क्या ऑपरेशन मुस्कान है, ये 2015 में शुरू किया गया था। तो जो गुमशुदा बच्चों हैं उनको ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान है ये शुरू किया गया था। और ऑपरेशन आक्रमण का क्या उद्देश्य था? शराब तस्करों को पकड़ने के लिए 2022 में साथियों ये ऑपरेशन है चलाया गया था। और अगर हम बात करें साथियों ऑपरेशन क्लीन है, ये आपके मेवात ज़िले के खनन माफियाओं के खिलाफ चला था। ठीक है, और उस टाइम पे ये मामला भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ऑपरेशन धाकड़ है,
अगर हम बात करें साथियों ऑपरेशन धाकड़ का संबंध किससे है? स्कूल व कॉलेजों के आसपास युवाओं को नशे से छुटकारा पाने के लिए ये ऑपरेशन धाकड़ शुरू किया गया था। ठीक है। और एक ऑपरेशन है हर घर लक्ष्मी अभियान। कौन सा? हर घर लक्ष्मी अभियान। ये 2022 में शुरू किया गया था। इसमें बेटियों के महत्व को बताना था। ठीक है। और एक ऑपरेशन बच जाता है अपना अभियान है ये आपका रक्षाबंधन अभियान। इसमें क्या है रक्षाबंधन में? ये किसी महिलाओं के लिए नहीं है साथियों। ये अगर हम बात करें साथियों ये ट्रक ड्राइवरों के लिए है। जब कोविड काल में साथियों क्या है ट्रक ड्राइवर अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो उनको वैक्सीनेशन देना, टाइम पर खाना पीना देना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना साथियों, ये क्या है रक्षाबंधन अभियान चलाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के विभिन्न विभागों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन से पोर्टल का निर्माण किया गया? तो ये पोर्टल आस पोर्टल है, हरियाणा परियोजना निगरानी पोर्टल है, हर समय पोर्टल है या ए और बी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है हरियाणा परियोजना निगरानी पोर्टल। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आस पोर्टल बता देता हूँ। ये आस पोर्टल की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1 सितंबर को शुरू हुआ था। 1 सितंबर 2021 को आस पोर्टल है वो शुरू हुआ था। ऑटो अपील की सुविधा इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हरियाणा राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से कितने वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को चलन से बाहर किया जाएगा? तो कितने वर्ष पुराने जो वाहन है उनको चलन से बाहर किया जाएगा? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका क्या साथियों 15 इसकी क्या साथियों वर्ष पुराने वाहनों को चलन से बाहर किया जाएगा। और अगर हम बात करें इसी के साथ साथ जो डीजल वाहन है जो वो 10 वर्ष पुराने हैं तो उनको भी चलन से वाहन कर दिया जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा सरकार ने स्क्रैपिंग नीति लाई थी। तो अगर हम बात करें साथियों एक अप्रैल कब? 1 अप्रैल 2023 को। कब? 1 अप्रैल 2023 को स्क्रैपिंग नीति लागू की थी। और स्क्रैपिंग सेंटर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्क्रैपिंग सेंटर है वो हरियाणा में कहाँ लगेगा? तो आपके हरियाणा के नूंह ज़िले में लगेगा। स्क्रैपिंग सेंटर क्या होता है? जो खराब चीज़ हो जाती है उनको नष्ट करना स्क्रैपिंग सेंटर होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हाल ही में हरियाणा के किस गांव में मतलब महाभारत कालीन मतलब किस दौरान? ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ साथियों में। हरियाणा के किस गांव में महाभारत कालीन तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? मतलब हरियाणा के किस गांव में खुदाई के दौरान महाभारत कालीन जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो राखीगढ़ी, पिलानी गांव, बनावली, मिताथल। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहने वाला है गांव पिलानी। गांव पिलानी किस ज़िले के अंतर्गत आता है? किस ज़िले के अंदर? तो ये ज़िले की बात करें तो ये ज़िला कैथल ज़िला रहने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और बनावली अगर हम बात करें मिताथल ये आपका भिवानी से है। राखीगढ़ी हिसार और बनावली फतेहगढ़ से संबंधित है, फतेहाबाद से। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के काल के, मुगल काल के और महाभारत काल के कुछ प्राचीन सिक्के हैं वो कैथल के पिलानी गांव से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हाल ही में हरियाणा उद्योग मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य की बात करें उद्योगों का विकास करना, दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना व भुगतान करना, नए उद्योगों को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना व भुगतान करना इससे संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हरियाणा के किस ज़िले में हरियाणा की पहली ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली गई? तो ऑप्शन नंबर ए जींद, करनाल, रोहतक, झज्जर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है झज्जर में। या कह सकते भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
निकाली गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों ये कब निकाली गई, तो ये आपकी 25 जून को ये यात्रा है वो निकाली गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें साथियों हरियाणा का पहला जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ पे है, वो भी झज्जर ज़िले में रहने वाला है। और साथियों जो आपका जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ पे है भारत में, तो वो भारत में उड़ीसा ज़िले में उड़ीसा राज्य में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने साथियों क्या है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको सफ़ेद पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किन दो शहरों के बीच मेट्रो चलाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से रोहतक, फरीदाबाद से रेवाड़ी, बहादुरगढ़ से रोहतक, फरीदाबाद से पलवल। तो इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट आंसर होने वाला है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पलवल में एक रैली को संबोधित करते हुए वहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि फरीदाबाद से पलवल के बीच में मेट्रो है उसको शुरू किया जाएगा, मेट्रो चलाई जाएगी, जिससे क्या हो सके, जिससे 20,000 से लोग जो हर रोज़ क्या है फरीदाबाद से पलवल के बीच में ट्रैवल करते हैं उनको सुविधा मिलेगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आपका हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच में भी मेट्रो चलाने की मंजूरी है वो भी प्रदान कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जगदीप आर्य ने कहाँ विश्व स्तरीय योग मेडिटेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़। तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन का उद्देश्य मेरा है कि इसके साथ साथ एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी बातों को आप तक पहुंचाना है। और अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग स्तर पर मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 21 जून को ये घोषणा की है। और अगर हम बात करें हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है ताकि ये आपकी अपॉइंटमेंट है ये भी आपके साथ साथ क्लियर हो जाए। तो जगदीप आर्य हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा योग आयोग कब बना था, किस वर्ष बना था, तो ये आपका 2020 में बना था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में है। लगभग अगर बात करें साथियों ज़्यादातर हमारे मुख्यालय पंचकुला में है या फिर चंडीगढ़ में है, ज़्यादातर चंडीगढ़ से ज़्यादा पंचकुला में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा देश का पहला राज्य बना है जिसने क्या योग आयोग स्थापित किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या कुछ है। हाल ही में चर्चा में रहा हड़प्पाकालीन स्थल जोगाना खेड़ा हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित है? भाई इसके तो ऑप्शन ही गायब हैं, इसका मैं आंसर बता देता हूँ क्या कुछ रहने वाला है। साथियों इसका अगर हम बात करें साथियों जो जोगाना खेड़ा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है, तो अगर हम बात करें ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे तालाब की खुदाई के दौरान यहाँ पे कुछ हड़प्पाकालीन जो स्थल हड़प्पाकालीन कुछ अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे तांबे की स्लेग और तांबे को गलाने वाली भट्टियाँ हैं वो भी यहाँ पे मिली है, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा सरकार द्वारा अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आस पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी हॉक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा परियोजना निगरानी पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी निगरानी पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट आंसर होने वाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सेकंड, हॉक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है अपराधियों का
रिकॉर्ड रखने के लिए। अब हरियाणा पुलिस ने क्या किया साथियों, हरियाणा पुलिस ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसमें उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की फ़ोटो लगाने के बाद, मतलब अपलोड करने के बाद, उसमें उस व्यक्ति से संबंधित उसने पहले किसी वर्ष कोई क्राइम किया था, उस पर कौन कौन सी धाराएं लगी थी, तो उनका पूरा रिकॉर्ड है वो एक क्लिक पर सामने आ जाएगा। इन्होंने क्या कुछ कारनामे किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हॉक पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान में रखना था साथियों। ये थे हमारे जून महीने के करंट अफेयर। साथियों, करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको आंसर सहित क्या साथियों, आपको जो लिंक पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूँगा। और साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद करूँगा कि साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मुझे आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित ज़रूर करेगा। और इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई भी कमी रह जाती है या कोई कमी आपको लगती है तो आप ज़रूर बताएं, आप ज़रूर कमेंट करें साथियों। आपके हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। आज की वीडियो में साथियों इतनी ही बातचीत करेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस क्लास से आप किसने संतुष्ट है वो भी आपको बताना है। कम संतुष्ट, संतुष्ट, ज़्यादा संतुष्ट, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट, या फिर आप लिख सकते हैं कि इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं इस वीडियो में, ठीक है, क्लास कैसी लगी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि साथियों जैसे कि पता है हरियाणा सीईटी आपका मेंस का एग्ज़ाम है, वो किसी भी डेट को अनाउंसमेंट होने वाला है। मतलब जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए यह करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर की क्लासेज में। धन्यवाद साथियों।